हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टॉपर्स टारगेट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चली रही होगी। तो फॉर योर एग्जाम हम लेकर आए एक और इम्पॉर्टेंट सेशन। आज की क्लास में हम बायोलॉजी का टेक्सोनॉमी चैप्टर दैट इज प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप सबके कमेंट भी आ रहे थे कि मैम आप ना टॉपिक वाइज करा दीजिए, तो अब आपको जो भी क्लासेस मिलेगी अब आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे, केमिस्ट्री के भी और बायो के भी। तो आज की क्लास में भी हम बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं टेक्सोनॉमी टॉपिक से। तो आई होप आप इस क्लास को एंड तक देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। लेट्स सी, जो आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, अम्नियोटा ग्रुप इंक्लूड्स की अम्नियोटा ग्रुप में इनमें से कौन कौन शामिल होता है। और ये जो क्वेश्चन है आपका, ये जीआईसी एग्जाम में आया हुआ है। आपको वही क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं किसी टीजीटी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है जी, तो ये इंपॉर्टेंट क्लास है, ये आपको एंड तक जरूर देखनी है क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में भी आने के चांसेस हैं। तो अम्नियोटा ग्रुप इंक्लूड्स की जो इनमें से बताना है कि अम्नियोटा ग्रुप्स में कौन कौन शामिल है। तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी, अम्नियोटा ग्रुप। तो अम्नियोटा ग्रुप क्या होता है? दैट इज अ ग्रुप ऑफ लिम्ब वर्टिब्रेट्स। अम्नियोटा इज अ ग्रुप ऑफ limb vertebrates, group of limb vertebrates। तो कौन कौन शामिल होता है इसमें? होते हैं बर्ड्स, ठीक है जी, क्लास एवीज, रेप्टाइल्स क्लास रेप्टिलिया, मैमल्स क्लास मैमिलिया एंड देयर एंसेस्टर्स। तो लेट्स सी ऑप्शंस। पहला है एवीज एंड रेप्टाइल्स, तो साथ में मैमल्स भी होते हैं, तो दैट इज इनकरेक्ट। पीसेस एम्फीबिया एंड रेप्टाइल्स, तो एम्फीबियाज नहीं होते हैं, तो ये हो गया आपका गलत। तीसरा है एम्फीबिया रेप्टाइल्स, एवीज एम्फीबिया नहीं होते हैं, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया आपका गलत। फोर्थ ऑप्शन की बात करें अगर हम, रेप्टाइल्स एवीज मैमेलिया, तो अभी बताया कि जो अम्नियोटा है दैट इज अ ग्रुप ऑफ लिम्ब वर्टिब्रेट्स, जिसके अंदर कौन कौन आते हैं? दैट इज रेप्टाइल्स, एवीज एंड मैमेलिया। इज दैट क्लियर? एंड देयर एंसेस्टर। तो अकॉर्डिंग टू दिस जो आपका फोर्थ ऑप्शन होगा ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि जो आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। तो एक बार इसकी बेसिक सी इंफॉर्मेशन जरूर देख लेंगे। तो अम्नियोटा ग्रुप होता है लिम्ब वर्टिब्रेट का, जिसके अंदर कौन कौन आते हैं? जिसके अंदर शामिल होते हैं जितने भी लिविंग रेप्टाइल्स हैं। कौन सी क्लास से? रेप्टिलिया, बर्ड्स क्लास एवीज, मैमल्स क्लास मैमेलिया एंड देयर एक्सटेंट रिलेटिव्स एंड एंसेस्टर। इज दैट क्लियर? और बेसिकली जो अम्नियोट्स होते हैं, ठीक है, अम्नियोट्स आर द इवोल्यूशनरी ब्रांच ऑफ द टेट्रापोड्स, ठीक है जी, जिसमें इन विच जो एम्ब्रियो डेवलप होता है विद इन अ सेट ऑफ प्रोटेक्टिव एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। इज दैट क्लियर? कि जिसमें जो एम्ब्रियो है वो कहाँ डेवलप होता है? वो होता है डेवलप विद इन अ सेट ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। तो सिंपल, इसमें क्या क्या आते हैं? जितने भी लिविंग रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं और उनके एंसेस्टर्स हैं। फीचर्स क्या है? जो एम्ब्रियो डेवलप होता है वो होता है विद इन प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन। इवोल्यूशन अभी बताया था कि जो अम्नियोटा है वो रिप्रेजेंट करता है एक मेजर इवोल्यूशनरी ब्रांच ऑफ टेट्रापोड्स की, ठीक है जी। तो सिंपल है, अम्नियोटा क्या है? दैट इज अ ग्रुप ऑफ लिम्ब वर्टिब्रेट्स, जिसमें मैमल्स, रेप्टाइल्स और बर्ड्स शामिल होते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, पूछा है कि विच इज ट्रू, कि इनमें से कौन सा सही है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो जो पहला ऑप्शन है, पाइसेस, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स आर पोइकेलोथर्म्स। तो एज वी ऑल नो कि जो पाइसेस दैट इज फिश और जो रेप्टाइल्स है ये क्या होते हैं? ये होते हैं पोइकेलोथर्म्स। अब बात करें किसकी? बर्ड्स की। तो जो बर्ड्स है ये क्या होता है? ये होते हैं होमियोथर्म्स, ठीक है जी। ये क्या होते हैं? दैट इज, और इन्हें हम क्या कहते हैं? तो बात करें सबसे पहले किसकी? पाइसेस और रेप्टाइल्स की। तो ये तो होते हैं आपके कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। क्या होते हैं? ये होते हैं आपके कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। और जो बर्ड है वो होते हैं, बर्ड्स जो है दैट इज वार्म ब्लडेड
एनिमल्स, तो ये ऑप्शन हो गया गलत। नेक्स्ट देखते हैं पाइसेस, एम्फीबिया एंड रेप्टाइल्स आर जो ये होता है दैट इज एमनियोटा, तो ये तो हो गया गलत, ये भी हमने डिस्कस करा था कि जो एमनियोटा है दैट इज अ ग्रुप ऑफ लिम्ब वर्टिब्रेट जिसमें क्या क्या चीजें इंक्लूडेड थी, मैमल्स, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। ठीक है, एबीज, मैमल्स, रेप्टाइल्स, तो ये सब क्या थे, ये अभी हमने देखा था, ये थे एमनियोटा, तो ये क्या है, ये है एमनियोटा। तो लेट्स सी, इन्हें कहा गया है होम्योथर्म्स, तो ये हो गया आपके ऑप्शन गलत। बात करें रेप्टाइल्स, एवीज, मैमल्स, ये सब क्या है, ये सब है एमनियोटा, तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका फोर्थ ऑप्शन होगा ये क्या हो जाएगा, सही आंसर। इज दैट क्लियर? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एमनियोट्स डू नॉट इंक्लूड, कि एमनियोट्स में क्या शामिल नहीं है। अभी अगर आपको बताया था कि जो एमनियोट्स हैं उसमें कौन कौन शामिल होते हैं, तो उसमें होते हैं रेप्टाइल्स, बर्ड्स, एवीज, मैमल्स। ठीक है जी, अगर आपको इतना पता है तो आपका आंसर आप सही मार्क करके आओगे। तो एम्फीबिया इसमें इंक्लूड नहीं होता है, और पूछा है कि एमनियोट्स में कौन सा इंक्लूड नहीं होता है, कौन सा शामिल नहीं होता है, तो जो एम्फीबिया होगा ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। इज दैट क्लियर? तो अब आई थिंक अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप गलत नहीं करके आओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच किंगडम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वर प्लेस्ड बाय विटेकर, कि इनमें से इन विच किंगडम, कि कौन से किंगडम में प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को रखा गया था, किसने रखा था, विटेकर ने रखा था, कि किस राज्य में प्रोकैरियोटिक जीवों को विटेकर द्वारा रखा गया था। एनिमेलिया में रखा था, प्लांटे में रखा था, मोनेरा में रखा था, या फिर प्रोटिस्टा में रखा था। और ये क्वेश्चन आपका राजस्थान पीएससी पीजीटी बायोलॉजी 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है, और आया हुआ किसमें, पीजीटी एग्जाम्स में। तो पूछा है कि इन विच किंगडम, कौन से किंगडम में, तो जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को किसमें रखा था, उन्होंने रखा था किंगडम मोनेरा में। किसमें? किंगडम मोनेरा में। इज दैट क्लियर? किसमें रखा था, उन्होंने रखा था किंगडम मोनेरा में। तो जो 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन था, क्या 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, वो किसने दिया था, 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन वो किसने दिया था, वो दिया था आर.एच. विटेकर ने, आर.एच. विटेकर ने। ठीक है जी, जो 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन था, 5 किंगडम वो किसने दिया था, वो दिया था आर.एच. विटेकर ने। अगर पूछ ले किस ईयर में दिया था, तो वो दिया था इन द ईयर ऑफ 1969, इन द ईयर ऑफ 1969। तो कौन कौन से थे 5 किंगडम, किंगडम मोनेरा, ठीक है जी, प्रोटिस्टा, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटे, एनिमेलिया, किंगडम प्लांटे, एनिमेलिया, एंड लास्ट वन इज दैट इज फंजाई। इज दैट क्लियर? तो 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन आर.एच. विटेकर ने दिया था, 1969 में दिया था। ठीक है जी, और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को कहाँ रखा गया था, किंगडम मोनेरा में। तो पहला ऑप्शन है एनिमेलिया, गलत, प्लांटे गलत, तो जो मोनेरा होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है जी, लेट्स सी, बात कर रहे थे हम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की, किसकी, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की। तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को किस किंगडम में रखा गया था, तो वो रखा गया था किंगडम मोनेरा में। किसने रखा था, तो रखा था रॉबर्ट एच. विटेकर ने इन हिज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में। तो विटेकर ने 5 किंगडम्स दिए थे, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया। तो बात करें किंगडम मोनेरा की, तो किंगडम, इस किंगडम्स में जो आते हैं सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिनके पास विच आर कैरेक्टराइज्ड बाय द लैक ऑफ अ ट्रू न्यूक्लियस, जिनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है। इवन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी प्रोकैरियोटिक्स ऑर्गेनिजम्स के अंदर नहीं होते हैं। एग्जांपल जिसमें बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गी। तो अगर पूछ ले आपसे किंगडम मोनेरा का कोई एग्जांपल, तो दैट इज बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये भी पूछ सकता है कि जो बैक्टीरिया है वो कौन से किंगडम में आता है। उसके बाद बात करें प्रोटिस्टा की,
तो इस किंगडम में जो आते हैं वो मोस्टली यूनिसेलुलर यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड होते हैं जो फिट नहीं होते अदर किंगडम में। तो दिस किंगडम इंक्लूड मोस्टली यूनिसेलुलर यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म दैट डू नॉट फिट इनटू द अदर किंगडम। जैसे प्रोटिस्टा में प्रोटोजोआ, और बहुत बार जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है प्रोटोजोआ या फिर प्रोटिस्टा। ठीक है जी, कि पूछ लिया जाएगा कि प्रोटोजोआ किस किंगडम में आता है, तो पी से प्रोटोजोआ और पी से प्रोटिस्टा, ये इंपॉर्टेंट है, यही इसी से ही आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है जी, तो इसमें प्रोटोजोआ, एल्गे एंड स्लाइम मोल्ड्स आते हैं। बात करें किंगडम फंजाई की, तो इस किंगडम्स में कौन कौन आता है, यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म दैट आर प्राइमरली डीकंपोजर, जैसे मशरूम, मोल्ड एंड ईस्ट। After that, Plantae, this kingdom include multicellular और photosynthetic eukaryotic organism जैसे trees हो गए, flowers हो गए या फिर ferns हो गए। Animalia इस kingdoms में multicellular भी, heterotropic eukaryotic organism भी that typically have nervous and muscular system जैसे mammals, birds and insects। ये सब किस में आते हैं, ये आते हैं kingdom Animalia में। ठीक है जी, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये सब हिंदी में लिखा है, आप रीड आउट कर सकते हैं, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 है, कंसर्न विद नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो एक है विटेगर और दूसरा है स्ट्रिकलाइन। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में है, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 है, अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, किसके अकॉर्डिंग, 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग प्रोटोजोआ आर प्लेस्ड इन। और मैंने अभी कहा था जो बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में वो इसी से ही पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चन आपका टीजीटी बायोलॉजी 2011 में आया हुआ है। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग तो जो प्रोटोजोआ को प्लेस किया गया था वो किया गया था किसमें, किंगडम प्रोटिस्टा में। किसमें, प्रोटिस्टा में। तो ये आपको बताया भी था, पी से प्रोटोजोआ और पी से प्रोटिस्टा, पी से प्रोटोजोआ और पी से प्रोटिस्टा। तो अकॉर्डिंग टू दिस पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक बार इसकी भी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो प्रोटोजोआ को प्लेस किया गया था वो किया गया था इन प्रोटिस्टा। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, आर एच विटेकर ने दिया था। किस ईयर में दिया था, 1969 में दिया था। उन्होंने क्या किया था, लिविंग थिंग्स को 5 किंगडम्स में डिवाइड कर दिया था, किंगडम प्रोटिस्टा, मोनेरा, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स क्या क्या है प्रोटिस्टा की, तो ये क्या होते हैं, ये यूनिसेलुलर ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिंगल सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। एंड यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म, इनके पास क्या होता है, यूकेरियोटिक है तो इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है और अदर सेलुलर ऑर्गेनल भी प्रेजेंट होते हैं। कुछ इनमें से ऐसे हैं जो मोस्ट ऑफ देम जो पानी में रहते हैं, while some habitat in moist places। Is that clear? इनके पास क्या होता है, स्यूडोपोडिया, फ्लैचिला और सीलिया फॉर मूवमेंट। मूवमेंट के लिए इनके पास क्या होता है, स्यूडोपोडिया, फ्लैचिला और सीलिया, और यही कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर हैं जहां से जनरली क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, तो ये आप रीड आउट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 7 है, हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ टेक्सोनोमी इज कॉल्ड। और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और ये बिहार पीजीटी बायोलॉजी 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है, आपके एग्जाम्स में भी आ सकता है। इजी क्वेश्चन है कि हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ टेक्सोनोमी को हम क्या कहते हैं, तो दैट इज नोन एज किंगडम। क्या कहते हैं, किंगडम। ठीक है जी, लेट्स सी, फैमिली नहीं, स्पीसीज नहीं, डिवीजन नहीं, किंगडम जो जाएगा दैट इज द करेक्ट आंसर। तो एक बार इसे भी देख लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू टेक्सोनॉमिकल हायरार्की दिस द किंगडम इज द हाईएस्ट कैटेगरी इन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। की जो किंगडम है दैट इज द किंगडम क्या है, दैट इज द हाईएस्ट कैटेगरी। ठीक है जी, दैट इज द हाईएस्ट कैटेगरी इन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्या है ये, हाईएस्ट कैटेगरी है इन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो सबसे हाईएस्ट कैटेगरी है किंगडम, उसके बाद है फाइलम, क्लास
ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड देन स्पीसीज। तो ये आप याद कर लेना, दैट इज इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम से भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो दैट इज इंपॉर्टेंट, ये जरूर आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 है माइकोप्लाज्मा बिलोंग टू विच किंगडम, की जो माइकोप्लाज्मा है वो किस किंगडम से बिलोंग करता है। और ये क्वेश्चन भी आपका टीजीटी बायोलॉजी 2011 में पूछा गया था। तो पूछा है कि जो माइकोप्लाज्मा है वो किस किंगडम से बिलोंग करते हैं। तो जो माइकोप्लाज्मा है, माइकोप्लाज्मा है वो बिलोंग करते हैं किंगडम मोनेरा से। किससे बिलोंग करते हैं? किंगडम मोनेरा से। तो लेट्स सी पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। लेट्स सी, तो बात करें 5 किंगडम सिस्टम, ये बहुत बार ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछा जाता है, अभी हम देखेंगे भी ऐसे क्वेश्चंस भी। आर.एच. विटेकर ने दिया था, किंगडम डिफाइन वाज नेम मोनेरा प्रोटिस्टा, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। जो मेन क्राइटेरिया था इनका क्लासिफिकेशन का जो इन्होंने यूज किया था, दैट इज सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे, न्यूट्रिशन के बेसिस पे, रिप्रोडक्शन के बेसिस पे, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के बेसिस पे इनका क्या था, इन्होंने क्लासिफाई किया था। अब बात कर लेते हैं किसकी, किंगडम मोनेरा। ये सब क्या होते हैं? ये सारे प्रोकैरियोट्स होते हैं। प्रोटिस्टा ये सब यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है। फंजाई, ट्रू फंजाई प्लांट है, इसमें सब मल्टीसेलुलर प्लांट आते हैं। एनिमेलिया में सारे मल्टीसेलुलर एनिमल्स आते हैं, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। मेन आ जाता है कि किंगडम मोनेरा के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। तो किंगडम मोनेरा जिनके पास सेल वॉल नहीं होती है अराउंड देयर सेल मेम्ब्रेन। ठीक है जी। माइकोप्लाज्मा ये क्या है? दैट इज द स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म दैट कैन बी ग्रो इन द सेल फ्री कल्चर मीडियम। जो कहाँ ग्रो करता है? दैट कैन ग्रो इन द सेल फ्री कल्चर मीडियम। ये कहाँ पाया जाता है? दे आर फाउंड इन मैन, एनिमल, प्लांट, इंसेक्ट, सॉइल एंड सीवेज। दे आर सेल वॉल लेस, हेंस दे एग्जिबिट प्लियोमॉर्फस एंड thus called जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम। और यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है, इसे क्या कहा जाता है? जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम। माइकोप्लाज्मा यूनिसेलुलर है और स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, सिंपल है। और कौन से किंगडम से बिलोंग करता है? किंगडम मोनेरा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर वाज डिस्कवर्ड बाय, कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर को किसने डिस्कवर्ड किया था। अभी तक हम क्या देख रहे थे? 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो एज वी ऑल नो कि जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर है उसे किसने डिस्कवर्ड किया था? वो किया था कार्लस लिनेनियस ने। तो लेट्स सी, पहला ऑप्शन है डार्विन, दैट इज इनकरेक्ट। लेमार्क इनकरेक्ट। लिनेनियस जो होगा आपका, दैट इज द करेक्ट आंसर। सो बात करें बायनोमियल नोमेनक्लेचर की, तो सबसे पहले डेवलप किया था वो किसने किया था? कार्लस लिनेनियस ने। उन्होंने किसमें? 18th सेंचुरी में इस प्रणाली की शुरुआत की जो 2 नामों का उपयोग करके प्रजातियों के नाम का एक मानकीकृत तरीका प्रदान करती है। तो ही इंट्रोड्यूस दिस सिस्टम इन द 18th सेंचुरी। सिस्टम को इन्होंने कब इंट्रोड्यूस कराया था? 18th सेंचुरी में, जो क्या प्रोवाइड करता है? एक स्टैंडर्डाइज वे प्रोवाइड करता है स्पीसीज के नेम के लिए। यूजिंग 2 नाम उन्होंने यूज किए थे, एक जीनस नेम और दूसरा स्पीसीज नेम। जैसे फॉर एग्जांपल्स, ह्यूमंस का जो नेम होता है दैट इज होमो, आर क्लासिफाइड एज होमो सेपियंस। तो होमो क्या था? दैट इज द जीनस, और सेपियंस क्या था? दैट इज द स्पीसीज। तो बात कर रहे थे हम किसकी? बायनोमियल नोमेनक्लेचर की। तो वो किसने डिस्कवर्ड किया था? वो किया था लिनेनियस ने। आफ्टर दैट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द टर्म बायोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, कि जो टर्म बायोलॉजी है वो किसने इंट्रोड्यूस की थी? तो जो बायोलॉजी टर्म थी वो इंट्रोड्यूस की थी किसने? लेमार्क ने इन 1802। ठीक है जी। जो टर्म बायोलॉजी थी वो किसने इंट्रोड्यूस की थी? वो लेमार्क ने की थी इन 1802। और बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी एज वी ऑल नो, हम क्या पढ़ रहे हैं? बायो ही पढ़ रहे हैं। तो बायोलॉजी क्या है? ब्रांच ऑफ साइंस जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। बायोलॉजी दैट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, ब्रांच ऑफ साइंस जिसमें हम किसकी स्टडी करते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं। तो एरिस्टोटल इनकरेक्ट, जो लेमार्क होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। लेमार्क क्या हो जाएगा? दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हर्बीवोरस सी मैमल्स बिलोंग टू ऑर्डर ऑफ, कि जो हर्बीवोरस सी मैमल्स हैं वो किस ऑर्डर से बिलोंग करते हैं? फोलियोडेटा से, सिटिएसी से, सिरेनिया से, या आर्टियोडेक्टिलिया से। तो जो हर्बीवोरस सी मैमल्स हैं वो बिलोंग करते हैं किससे? सेरेनिया से। ठीक है जी। किस ऑर्डर से बिलोंग करते हैं? तो वो करते हैं सिरेनिया से। और इसके एग्जाम्पल की बात करें दैट इज सी काउ, सी
काउ जो होगा इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अभी इन्होंने बात की थी किसकी, हर्बीवोरस सी मैमल्स की। वहीं अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए ओमनीवोरस कैरेक्टर्स के बारे में, ओमनीवोरस कैरेक्टर्स, ओमनीवोरस कैरेक्टर्स, यहाँ पे इन्होंने किसके बारे में बात की है, हर्बीवोरस सी मैमल्स के बारे में। तो ये किससे बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है कार्निवोरस से। किससे, कार्निवोरस है, और जिसके एग्जाम्पल हैं कैट, डॉग, ठीक है जी, एटसेट्रा, जिसके एग्जाम्पल हैं कैट एंड डॉग, ठीक है जी। तो इसमें जो आपका सी ऑप्शन होगा ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है द कॉमन यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन आर, ठीक है जी। तो इनका करेक्ट सीक्वेंस में आपको अरेंज करना है, स्टार्ट करना है फ्रॉम स्मॉलेस्ट इज। तो जीनस, फैमिली, स्पीसीज, ऑर्डर, वेराइटी, अब तो आप कर लोगे। आपको इनका अभी हमने प्रीवियसली ही डिस्कस किया था एक क्वेश्चन, हाँ जी ये रहा, तो जिसमें हमने क्या था, ये तो है दैट इज द हाईएस्ट कैटेगरी। और आपको किससे करना है क्वेश्चन में, एक सेकेंड, क्वेश्चन में जो आपको अरेंज करना है वो करना है, स्टार्टिंग जो करनी है वो स्मॉलेस्ट से करनी है। तो ये क्वेश्चन तो आप कर लोगे खुद से, तो ये आपका होमवर्क में क्वेश्चन है, ठीक है जी। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 है इन द हिस्ट्री ऑफ एनिमल साइंस, ठीक है जी। किसकी बात हो रही है, इन द पशु विज्ञान के इतिहास में, इन द हिस्ट्री ऑफ एनिमल साइंस द पर्सन विच फॉर द फर्स्ट टाइम recognize the importance of the fossils as evidence of evolution। तो वो कौन थे, वो थे आपके दैट इज जॉर्ज क्यूविगर। जो बी ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर की एक विज्ञान के इतिहास में ऐसा व्यक्ति जिसने पहली बार फोसिल के महत्व को विकास के प्रमाण के रूप में पहचाना, तो वो थे जॉर्ज क्यूवियर 1769-1832। तो जो बी ऑप्शन होगा ये क्या हो जाएगा, सही आंसर। तो लेट्स सी, जो जॉर्जेस क्यूवियर थे इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले फोसिल्स को रिकॉग्नाइज किया था एज एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, और उन्होंने फोसिल्स की स्टडी की थी और शो किया था दैट दे वर रिमेन ऑफ एक्सटिंक्ट स्पीसीज डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट लाइफ ऑन अर्थ हैड चेंज ओवर टाइम, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड, कि पूछा है कि इनमें से कौन सा लैटिन वर्ड से डेराइव होता है। तो पहला है पॉरीफेरा, एनालिडा, मोलस्का या फिर ऑल ऑफ द अबव। और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया यूपीएससी में। तो बात करें किसकी, पोरीफेरा की। तो जो पोरीफेरा है इसका जो लैटिन वर्ड से ये डेराइव होता है दैट इज पोरबियर, ठीक है जी। बात करें एनालिडा, तो एनालिडा जो डेराइव हुआ है लैटिन वर्ड से दैट इज एनिलस, ठीक है जी। किससे, एनिलस से। उसके बाद आता है आपका मोलस्का, तो ये होता है, ये डेराइव हुआ है लैटिन वर्ड से दैट इज मोलस्कस, ठीक है जी। तो जो एनालिडा है दैट इज एनिलस, जिसका मीनिंग क्या होता है, लिटिल रिंग, लिटिल रिंग। तो ये सारे वर्ड ऐसे हैं जो लैटिन वर्ड से डेराइव हुए हैं, तो इसका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वाज पब्लिश्ड इन, जो बुक थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वो कहाँ प्रकाशित हुई थी। ये क्वेश्चन आपका टीजीटी बायोलॉजी 2010 में पूछा गया है। तो ऑप्शन है 1809 में, 1858 में, 1956 में, तो 1859 में। तो जो द बुक थी, द बुक origin of species was published in 1859। कब पब्लिश हुई थी, 1859 में। तो पहला है 1809, 1858, 1856, 1859 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है बाइनोमियल सिस्टम ऑफ कार्लस लिनेनियस वाज डिवोइड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी, कि कार्लस लिनेनियस की द्विपद प्रणाली निम्नलिखित श्रेणियों में किसके रहित थी। तो वो थी फाइलम और फैमिली, फाइलम एंड फैमिली। तो पहला है जीनस एंड स्पीसीज, इनकरेक्ट। क्लास एंड ऑर्डर इनकरेक्ट। फाइलम एंड फैमिली दैट इज द करेक्ट आंसर। तो लेट्स सी, देख लेते हैं बाइनोमियल सिस्टम किसने दिया था, वो दिया था कार्लस लिनेनियस ने। वाज डिवॉइड ऑफ, किसे वो रखा था, फाइलम और फैमिली को। तो कार्लस लिनेनियस एक स्वीडिश बॉटनिस्ट, जूलॉजिस्ट और टेक्सोनॉमिस्ट और फिजिशियन थे जिन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को फॉर्मुलाइज किया था, तो मॉडर्न सिस्टम ऑफ नेमिंग ऑर्गेनिज्म। तो इन्होंने कहा था कि जो नेम होता है वो दो टर्म से मिलकर बनता है, जो पहला
टर्म है वो इंडिकेट करता है जीनस को, और वही जो सेकंड टर्म है वो किसे इंडिकेट करता है, स्पीसीज को। ठीक है जी, जो पहला वर्ड है वो किसे इंडिकेट करता है, जीनस को, और सेकंड जो वर्ड है वो ऑर्गेनिजम्स में किसे इंडिकेट करता है, स्पीसीज को ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो जो करंट टेक्सोनॉमिक सिस्टम है नाउ हैज 8 लेवल इन इट हायरार्की फ्रॉम लोवेस्ट टू हाईएस्ट। तो दे आर, ये लोवेस्ट टू हाईएस्ट है, ठीक है जी। तो दे आर स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, डोमेन। ठीक है जी, तो ये है फ्रॉम लोवेस्ट टू हाईएस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, इन विच किंगडम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वर प्लेस्ड बाय विटेकर। तो वो था आपका सॉरी किंगडम प्रोकैरियोटिक, तो ऑर्गेनिज्म को किस में रखा था, तो किंगडम मोनेरा में। ठीक है जी, तो जो आपका सी ऑप्शन होगा ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ये हमने कर लिया था क्वेश्चन, माइकोप्लाज्मा बिलोंग टू विच किंगडम, तो किससे करता है, मोनेरा से। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, लिनियस पब्लिश हिज कॉन्सेप्ट ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर फर्स्ट इन। ठीक है जी, कि जो लिनियस ने क्या किया था, पब्लिश किया था खुद का कॉन्सेप्ट ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, तो सबसे पहले किस में किया था, सिस्टम नेचुरा में किया था, स्पीसीज प्लेंटेरम में किया था, या फिर जेनेरा प्लेंटेरम में किया था, या फिर फिलोसफिया बॉटेनिका में किया था। तो उन्होंने किया था स्पीसीज प्लेंटेरम, जो बी ऑप्शन होगा ये क्या हो जाएगा, सही आंसर। ठीक है जी, तो लेट्स सी, बुक का नेम है दैट इज स्पीसीज प्लेंटेरम, दैट इज फर्स्ट बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। फर्स्ट बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसके लिए थी, प्लांट के लिए, जो पब्लिश हुई थी 1753 में, इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, सिस्टम नेचुरा ये क्या था, पहला प्रोनोमियल सिस्टम था, किसके लिए, एनिमल्स के लिए, जो पब्लिश हुआ था 1758 में। जेनेरा प्लेंटेरम ये रिटर्न लिखा गया था कार्लस लिनियस के थ्रू इन 1753। फिलोसफिया बॉटेनिका ये भी किसने लिखा था, कार्लस लिनियस ने लिखा था, और ये पहली टेक्स्ट बुक थी किसके लिए, ऑफ डिस्क्रिप्टिव सिस्टमैटिक बॉटनी एंड बॉटेनिकल लेटर। ठीक है जी, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, द वर्ड स्पीसीज वाज कॉइन्ड बाय, कि जो वर्ड स्पीसीज है वो किसके द्वारा दिया गया था, तो वो था जॉन रे। तो जो आपका पहला ऑप्शन होगा ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, कि वर्ड स्पीसीज किसने दिया था, वो दिया था जॉन रे में, और ये क्वेश्चन भी आपका 2009 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, ये बहुत इजी क्वेश्चन है कि टेक्सोनॉमी के फादर कौन थे, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में, इसका आंसर भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिनेनियस सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, कि जो लिनेनियस का सिस्टम था ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन का, बेसिकली वो किसके ऊपर बेस्ड था, तो वो फ्लोरल कैरेक्टर्स के ऊपर बेस्ड था। लेट्स सी, मॉर्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल कैरेक्टर इनकरेक्ट, इवोल्यूशनरी ट्रेंड इनकरेक्ट, फ्लोरल कैरेक्टर क्या हो जाएगा, दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर वो किसने दिया था, गैस्पार्ड बोहेन ने, इनकरेक्ट, चार्ल्स डार्विन ने, तो ये दिया था कार्लस लिनियस ने, तो सी ऑप्शन सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक्सोनॉमी इंक्लूड, की टेक्सोनॉमी में क्या क्या चीजें शामिल है, आइडेंटिफिकेशन बात सही है, क्लासिफिकेशन ये भी सही है, नोमेनक्लेचर ये भी सही है, तो जो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25, लास्ट क्वेश्चन है, टू वर्ड कंप्राइजिंग बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, तो दैट इज जीनस एंड स्पीसीज, दैट इज जीनस एंड स्पीसीज। तो पहला है फैमिली एंड जीनस, इनकरेक्ट, ऑर्डर एंड फैमिली, दैट इज ऑल्सो इनकरेक्ट, जीनस एंड स्पीसीज, तो जो आपका सी ऑप्शन होगा ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, की जीनस एंड स्पीसीज दैट इज द करेक्ट आंसर। सिंपल है, दैट इज मैग्नीफेरा, दैट इज मैग्नीफेरा इंडिका, मैग्नीफेरा इंडिका। ठीक है जी, मैग्नीफेरा इंडिका, तो इसमें जो मैग्नीफेरा है ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज जीनस, और इंडिका दैट इज स्पीसीज। ठीक है जी, तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो हमने टेक्सोनॉमी यूनिट से डिस्कस किए हैं। तो आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। आपका कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम से रिलेटेड आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। अब आपको टॉपिक वाइज भी, साथ ही साथ मैराथन क्लासेस भी आपको देखने को मिलेगी। तो प्लीज वीडियो को जितना हो सकता है शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।